चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितं च। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्त काञ्चना गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आज दीपावली का पर्व है, आप सबको बहुत बहुत बधाइयाँ और आप सब लोग को आज का भागवत क्लास में स्वागत है। मैं कोई उतना वो नहीं हूँ कि मुझे सब कुछ आता है, थोड़ा सा मैंने जो पढ़ा था वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। जो गोविंद बंधु प्रभु की आज मेरे पर कृपा है तो इसलिए मैंने जो बोलने की साहस कर रही हूँ। धन्यवाद। सब लोग 10th कैंटो उसमें अपने फोन पे निकालिए। टेन 9.1 फोन पे, किसी के फोन पे? श्री शुक उवाच एकदा गृहदासीषु यशोदानंद गेहिनी कर्मांतर नियुक्तासु निर्ममंथ स्वयं दधि यानि यानि हगीतानि दब्धाल चरितानि च दधि निर्मंथने काले स्मरन्ति तान्यगाया। श्री शुक उवाच एकदा गृहदासीषु यशोदानंद गेहिनी कर्मांतर नियुक्तासु निर्ममंथ स्वयं दधि यानि यानि हगीतानि दब्धाल चरितानि च दधि निर्मंथने काले स्मरन्ति तान्यगाया। कोई पढ़ेगा? 10.9.1 प्रभु जी कोई का? अंजना प्रभु 10.9.1 एकदा गृहदासीषु यशोदानंद गेहिनी कर्मांतर नियुक्तासु निर्ममंथ स्वयं दधि यानि यानि हगीतानि दब्धाल चरितानि च दधि निर्मंथने काले स्मरन्ति तान्यगायत। श्री शुक उवाच एकदा गृहदासीषु
एकदा गृहदासीषु यशोदानंद गेहिनी यशोदानंद गेहिनी कर्मान्तरयुक्तासु कर्मान्तरयुक्तासु निर्मन्त स्वयं दधी निर्मन्त स्वयं दधी यानि यानि हि गीतानि यानि यानि गीतानि तब्दालचरितानि च तब्दालचरितानि च दधिनिर्मन्थकाले दधिनिर्मन्थने काले स्मरन्ति तान्यगायत स्मरन्ति तान्यगायत। कोई और बोलना चाहिए? अनर वो बोलो नहीं, ठीक है, ठीक है। 10.9.1 बोलो नहीं। श्री हम लोग इसका अर्थ जो है वो बोलेंगे मेरे पीछे पीछे, क्योंकि ये बहुत ही बढ़िया मतलब अच्छा श्लोक है। श्री शुक उवाच, श्री शुकदेव गोस्वामी ने कहा, एकदा एक दिन गृहदासीषु जब घर की सभी नौकरानियां व्यस्त थी, जब घर के सभी नौकरानियां व्यस्त यशोदा यशोदा माता यशोदा माता यशोदा नंदा गेहिनी नंदा गेहिनी नंद महाराज की रानी नंद महाराज की रानी कर्म अंतर अन्य घरेलू मामलों में अन्य घरेलू मामलों में नियुक्तासु नियुक्तासु लगे हुए निर्ममता मंथन किया हुआ स्वयं व्यक्तिगत रूप से दधी दही यानी ऐसे भी यानी ऐसे इहा इस संबंध में गीतानी गीत तद्बाला चरित्राणी जिसमें उसके अपने बच्चे के गतिविधियां अभिनीत थी, जिसमें उसके अपने बच्चे की गतिविधियां अभिनीत थी। सीए और दधि निर्माणेन दही मथते समय काले उस समय स्मरणी स्मरण करते हुए तानी वे सभी गीत के रूप में अगायता जब किया गया। तो इसका अनुवाद प्रभुपाद ने इस तरह लिखा हुआ है। श्री शुकदेव गोस्वामी ने आगे कहा, एक दिन जब माता यशोदा ने देखा कि सभी दासियां अन्य घरेलू कामों में व्यस्त है, तो वह स्वयं दही मथने लगी। मंथन करते समय उन्हें कृष्ण की बचकानी हरकतें याद आई और उन्होंने अपने तरीके से उन सभी गतिविधियों के बारे में गाने की रचना की और खुद को गाने का आनंद लिया। हरे कृष्ण। तो आज हम आज दीपावली है, तो आज सिर्फ दीपावली के दिन हम लोग क्या करते हैं? सिर्फ लक्ष्मी पूजा करते हैं कि और कुछ करते हैं? बताइए क्या क्या है आज के दिन? आज के दिन सिर्फ लक्ष्मी पूजा करते हैं या और क्या करते हैं? दीपावली क्यों मनाते? एक तो राम जी कहाँ से आए? वनवास से आए थे। कहाँ पे? अयोध्या में आए थे। तो इसीलिए सारे लोगों ने क्या किया कि वहाँ पे दिया जला के उनका स्वागत किया। दीपावली वली यानी कि लाइन से रखना, दीपों को लाइन से पूरे यहाँ से मतलब पूरा गांव भर लाइन लाइन से दीपों को सजाया था, इसलिए हम लोग इसको दीपावली करके मनाते हैं। और दूसरा कारण क्या है? दूसरा कारण दामोदर लीला। हाँ, और तीसरा कारण नरकासुर दहन करते हैं। और एक नरकासुर क्यों दहन करते हैं? किसको मारा था? कृष्ण ने नरकासुर को मारा था, यानी भौमासुर को मारा था। क्यों मारा था? 16,000 रानियों युवरानियों को उन्होंने बंदी बना के रखा था, इसलिए हम लोग जो है उनको उनसे युद्ध करके कृष्ण ने उनको अपनी रानियां बनाया था, है ना। तो इसीलिए हम लोग दीपावली मनाते हैं। ये नहीं कि हम बस शाम को लक्ष्मी जी की पूजा किया, ये लक्ष्मी मैया बहुत सारा धन देना, बहुत सारा गाड़ी बंगले देना, इसके लिए हम लोग दीपावली नहीं मनाते हैं। दीपावली हम लोग जो है इन सारे कारणों के लिए
मनाते हैं। तो रामचंद्र जी ने वनवास में थे, तभी सीता को रामचंद्र जी ने जब वनवास गए थे सीता के साथ, तो रावण ने उनको उठा के लेके गया, उनका अपहरण किया था। तो उनसे रावण से लड़ाई करके सीता को वापस ले गए। इसका मतलब क्या है कि एक बुराई पे अच्छाई का विजय हुआ था। उसी तरह से हम जो है अपने जीवन में जितने भी बुराइयां हैं, हमको दूसरों को नहीं देखना चाहिए कि भाई उसकी बुराई ये है, उसकी बुराई ये है। हम लोग अपने अंदर जो 10 कंठों से जो बुराइयां भरी हुई है, तो उन पर हम लोग विजयी होना चाहिए। तो उस तरह से जब हम लोग उस पर विजय प्राप्त करेंगे, तो हमारे हृदय में प्रकाश जागृत होगा। तब हमको ज्ञान मिलेगा कि हम को दिखने लगा कि हम कौन है, कहाँ से आए, ये सब। तो इस तरह से हम जो अपनी बुराइयों को खुद ही उसको नाश करना है। कोई आके आपको ये नहीं बोलेगा कि आपको ये नाश करना है, ये नाश करना है, ऐसा नहीं होता। तो हम खुद ही सोचना है कि हमको हमारे अंदर क्या क्या बुराइयां हैं। हम लोग अपने बारे में नहीं सोचते, हमेशा दूसरों के बारे में सोचते, इसलिए हमको अपने बारे में सोचते। तो इस तरह से दीपावली। और कृष्ण ने भौमासुर को मारा था। भौमासुर कौन था? भगवान का ही पुत्र था। जब वराह देव आए थे तो भूमि देवी को बचाया, तो उनके संपर्क में आए थे, तो भौमासुर का जन्म हुआ था। तो वो भगवान, देखो भगवान का पुत्र है, फिर भी कौन था? असुर के गुण थे। तो वैसे हमारे अच्छे से माँ बाप रहते हैं, पूजा पाठ करते हैं, भक्ति करते हैं, तो उनके बच्चे पुत्र पुत्री कैसे रहते हैं? कोई असुर बन जाता है। मैं नहीं आऊँगा, मैं नहीं करूँगा, मुझे सोना है, क्या करना है भक्ति अभी से, अभी तुम करो, तुम्हारा काम है, मैं क्यों करूँगा, ऐसे असुर गुण। तो उसमें रहते हैं हम लोग। कितने भी अच्छे ये नहीं कह सकते कि अरे माँ बाप कितने अच्छे हैं, बच्चे भी इतने अच्छे रहेंगे, नहीं। कभी कभी बच्चे भी बहुत अच्छे रहते हैं, उल्टा भी होता है, माँ बाप असुर बन जाते हैं। अरे क्या अभी से भक्ति में लगा हुआ है, क्यों अभी से भक्ति में लगा रहा है, ऐसे होती है। मतलब इस तरह भी उस तरह भी होता है। तो इसीलिए भगवान ने क्या, बहुत ज़्यादा वो तंग करने लगा। तो सारे रानियों को उनको अपहरण करके लेके आके अपने राज मंदिर में बंदी बना के रखता था। तो सारी युवरानियाँ जो है बहुत परेशान थी, बहुत रोती बिलखती, क्योंकि अपने घर से दूर थी, राक्षस के बंधन में थी। तो इसलिए वो हर रोज़ जो है कृष्णा से प्रार्थना करती थी कि हे भगवान, हमको यहाँ से लेके जाइए, हमको यहाँ से छुड़ाइए। तो कृष्ण जो है सत्यभामा को साथ में लेकर युद्ध करने के लिए गए। जब वो साथ में गए युद्ध करने के लिए, तो बहुत ज़्यादा उसने बहुत ज़्यादा ही आतताई कर रहा था। तो सत्यभामा से कहा, सत्यभामा एक तरह से वो भूदेवी की ही छाया है, तो इसलिए वो भूदेवी का पुत्र है ना। तो उनसे पूछा कि भाई क्या करें, आपके पुत्र को मारते हैं? बोले मार दो, क्योंकि बहुत ज़्यादा अगर मस्ती कर रहे हैं बच्चे, तो माँ बाप क्या करते हैं, एक थप्पड़ लगा ही देते हैं, छोड़ेंगे नहीं, है ना। इसका मतलब ये नहीं कि वो शत्रु है, पर वो इसलिए क्योंकि करना पड़ता है क्योंकि उनके अवगुणों को दूर करें, इसलिए। तो इसलिए उन्होंने क्या किया, कृष्णा ने क्या किया, उसको मार दिया। तो फिर बाद में 16,000 रानियाँ ने, वीरू रानियाँ, उन्होंने कहा कि अभी हम सबको आप ही अपने साथ लेके जाना, हम लोग अभी अपने घर नहीं जा पाए। तो कृष्णा ने उन सबको द्वारका लेके गए। फिर वहाँ उनको अपनी युवरानियाँ बनाया। द्वारका में उनके लिए 16,000 और बाकी के 108, उन सब के लिए इतने बड़े बड़े महल बनाए, दास दासियाँ, उद्यान, सब कुछ थे। और वो भी क्या बने, वो भी एक पति बने। ऐसा नहीं कि बना के भाई चल अभी तू इधर रह जा, मैं जा रहा हूँ, ऐसा नहीं। उनके साथ रहे, पति बन के रहे। सारा पतियाँ ऐसे नहीं कि पति क्या करते हैं, पत्नी का घर है, वो करेगी दिन भर काम, मैं बैठा रहूँगा, मैं ऑफिस जाता रहूँगा, बस यही मेरा काम, ऐसा नहीं है। कृष्णा जो है ऑफिस भी जाते थे, राज का काम भी करते थे और घर का भी काम करते थे। बच्चों को भी खिलाना पिलाना और कुछ करना, तब उससे पे कुछ लेके आना, लेके देना, वो सब भी करते थे। ये सब भी करना चाहिए। वो सब अरे मेरे पास टाइम नहीं है, मेरा ये हुआ, तुम जब देखो तब किट करती रहती हो, ये वो, ऐसा नहीं है। घर किसके नाम पे है? घर तो मेरे नाम पे, पर तू कौन है, तू कामन ही है क्या? नहीं ना। दो चार जब साथ में चल रहे हैं तो साथ में काम करना पड़ेगा। ये काम कर रहा है, ये हिल रहा है, तो कैसे गाड़ी चलेगा? कुटुंब का गाड़ी नहीं चलेगा। तो भगवान हमको यही दिखाते हैं द्वारका में, इतने लोगों के साथ रहने पर भी इतने विस्तार कर लिया अपने आप को, हर एक के साथ में अच्छे से घर गृहस्थी निभाते थे।
और उनके कितने पुत्र पुत्री हुए? 10, है ना, 10 बच्चे भी हुए उनके। ऐसा नहीं कि बस रानियां को लाए मजाक मस्ती करते हो गया, ऐसा नहीं, पूरा घर गृहस्थी को उन्होंने पालन किया। तो हम लोगों को भी ये सब हम लोग पढ़ के सीखना चाहिए और अपने घर में अमल करना चाहिए। नहीं तो फिर सीखना, पढ़ना और सुनना बस खत्म, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो घर पर हम लोग को अमल करना चाहिए। घर में सुख शांति रहने के लिए दोनों पति पत्नी को एक दूसरे के साथ विचार मंथन करना चाहिए। इसीलिए जब 7 फेरे लेते हैं तो 4 फेरे जो है आदमी लोग आगे आगे जाते हैं, फिर 3 फेरे फिर लड़के आगे आगे जाते हैं। क्यों? क्योंकि तब तक ये आधा वयस्क तो हो चुका होता है, तो तब उसके इतना शरीर में उतना ताकत नहीं होता, ये तब ताकतवर होती है, तो वो आगे आगे चलती है। वो ये कहती है कि अब जो भी आयु हमारी बची है, जो भी समय हमारे साथ है, वो मैं अभी चलाऊंगी, अब मैं आपको साथ में लेके चलूँ। तो इसलिए वो जो कहती है वो मानते हुए चलना चाहिए। तो बुढ़ापे में क्या होता है, आदमी लोगों को ज़्यादा टेंशन नहीं रहता, चल भाई उसका मान लिया, वही सब कुछ देखेगी, आपको कोई टेंशन करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। उसको यही चाहिए कि हाँ भाई तुम बड़ी बहुत अच्छा चला रही, बस इतना एक शब्द अच्छा ये कहना चाहिए, तो सारी माताएं जो है खुश हो जाती। ये बात जो अच्छा कहने का जो वर्ड है, छोटा सा शब्द, ये आप ही लोगों के मुख से नहीं निकलता, तो ये नहीं होना चाहिए। तो ये जब आप अच्छा बोलेंगे आपका दिन बड़ा अच्छा गुजरेगा, ये मान लो ऐसा। तो इस तरह से भौमासुर को मार के उन्होंने रानी उनको द्वारका ले आए। फिर दूसरा एक कारण ये है कि नल कुबेर है ना, नल कुबेर को उन्होंने श्राप से मुक्त किया था। नल कुबेर कौन थे? कुबेर के पुत्र थे। तो उन्होंने एक बार मंदाकिनी नदी में अप्सराओं के साथ में नहा रहे थे, वो भी नग्न अवस्था में। तो नारद जी ने देखा उनको, तो बहुत ही क्रोधित हो गया, गुस्सा हो गया कि ये क्या कर रहे हो तुम। वो बहुत ज़्यादा नशे में थे दोनों, तो वो देख नहीं पा रहे थे। जो बाकी अप्सराएं हैं वहाँ से भाग गई, तो ये दोनों वहीं खड़े रहे। पर नारद जी ने बोला कि तुम लोग इतने नशे में हो और इतने ऐसे अवस्था में हो, ऐसे अवस्था में कौन रहता है? जो पेड़ है वो कपड़े नहीं पहनते, सिर्फ मानव जो है वो कपड़े पहनते हैं। तो इस तरह से तुम लोग नग्न हो, तो अगर तुम लोगों को ऐसा ही रहना है तो मैं तुमको श्राप दे देता हूँ, तुम जो है नग्न बन के, तुम पेड़ बन के धरती पे जन्म ले। तो तब उनका नशा उतर जाता है। जब कभी गुस्से में हो जाते हैं तभी तो नशा उतर जाता है, दिमाग पे जो ईगो बैठा रहता है वो उतर जाता है, अरे ये मैंने क्या कर दिया ऐसे। तो भाग के आ गए नारद के पास और कहने लगे कि नारद जी हमको क्षमा कर देना, हमारे श्राप मुक्ति कैसी होगी। तो उन्होंने कहा कि कोई चिंता मत करो, जब कृष्णा जो है धरती पे जन्म लेंगे, यहाँ पे आएंगे, अवतार होंगे, तब आपका मुक्ति होगा। तो इस तरह से वो वहाँ पे पेड़ बन के वृंदावन में थे। तो जब ये दामोदर लीला हुआ तब भगवान ने अपनी उखल बंधन से वो दोनों पेड़ों के बीच में से ला करके दोनों नल कुबेर को वहाँ से श्राप मुक्त कर दिया। इसीलिए भी वो भी दिवाली के दिन ही हुआ था। तो दूसरा है दामोदर लीला। दामोदर लीला के बारे में तो हम रोज ही सुन रहे हैं, हर रोज दामोदर लीला के बारे में सुन रहे हैं, दामोदर अष्टकम गा रहे हैं। तो एक बुक है दामोदर लीला, दामोदर अष्टकम। तो उसमें यशोदा मैया जो इतनी सारी उनकी सेविकाएं थी, बहुत सारे सेविका थी, पर कृष्णा क्या करते थे, हमेशा दूसरों के घर में जाके माखन चोरी करके खाते थे। तो यशोदा को थोड़ा सा डाउट आया कि हमारे घर का शायद मक्खन ठीक नहीं है, ये जो दासियां हैं ये ठीक से मक्खन नहीं निकाल रही होंगी, क्योंकि खुद जो है माँ बच्चे के लिए जो बनाती है ना, उसमें जो प्यार है वो बाकी सर्वेंट्स को रख के हम घर पे बनाएंगे तो उसमें कोई मजा नहीं है। तो इसलिए यशोदा मैया ने ये सोचा कि मैं खुद ही मक्खन निकालती हूँ। तो उन्होंने खुद ही मंथन करने लगी। चलो अभी जो हमने श्लोका पढ़ा उसमें यही है, ये कदा क्रोधीषु यशोदानंद गेहिनी। एक बार क्या हुआ कि यशोदा माई घर में कर्मांतर नियुक्तासु निर्मिति मंत स्वयं दधी। जो जितने लोग सर्वेंट्स हैं फिर भी उन्होंने स्वयं दधी मंतिनी, स्वयं ही उस माखन को, उस छाछ से दही माखन निकालने के लिए उन्होंने सोचा। क्यों सोचा? क्योंकि मेरा जो बच्चा है वो कहीं और ना जाए, जो घर का मक्खन है वही खाए। तो यानी अर्थात गीतानी तद्दार चरितानि, जब माँ
तब हम लोग क्या करते हैं, कुछ ना कुछ गुनगुनाते रहते हैं। तो यशोदा माई क्या गुनगुना रही, अब तक कृष्णा ने जो जो लीलाएं किए हैं तो उनके बारे में वो एक कविता के रूप में वो गुनगुनाते हुए दधी का मंथन कर रही है, माखन निकाल रही है। तो इस तरह से तो दधि निर्मथानि काले स्मरन्ति तान्य गायन, जो स्मरण करते हुए भगवान की लीलाओं को वो दधि से माखन निकाल रही है। तो इस तरह से जब निकाला सब कुछ किया तो कृष्णा को भूख लगी, वो आया, हमको तो पता ही है, आया तो उसको भूख लग रहा था तो माँ ने उसको दूध पिला रही थी। फिर जो चूल्हे पे दूध रखा था तो उफान आ गया, तो वो गिर रहा था नीचे, तो वो दौड़ के गई उसको नीचे रखे। तो कृष्णा ने क्या किया, बहुत गुस्सा हो गया और सारे मटकी तोड़ डाला और मदनरों को खिलाया। तो माँ को क्या हो गया, ये सब फैला हुआ जो देख के गंदगी देख के उसको बहुत गुस्सा, छड़ी लेके उसके पीछे भागने लगी। तो जब उसके पीछे भागने लगी तो कैसे भाग रहा था कृष्णा, जब भाग रहे थे उसके कानों के कुंडल ऐसे 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 डुल रहे और उसके पैर के पैंजन जो है चम 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 आवाज आ रही थी। उसको पता चला कृष्णा का, अच्छा यहाँ गए, ये आ रही मैं छड़ी लेके जा रही। हाँ, तो वो डर गया, रो भी रहा था, रुदंतम मुहूर्त रो रहा ऐसे ऐसे। रुदंतम मुहूर्त ने जब आंखों को मल रहा है एकदम से जोर से, करम बोझ युग्मेन शातम का नेत्र, वो जब उठ के ले रहा है तो उसको जो यहाँ पे गले में 3 रेखा बन रही है, उसमें से गले से उसकी आवाज आ रही है। तो और बाद में उसके तो उसके जो कुंतल है, केश, वो सब जो पसीने से भीग रहे हैं, ऐसे 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 हिल रहे हैं, जो भाग रहा है तो माँ आ रही है, पीछे मुड़ मुड़ के देख रहा है। और आंखों को मलने की वजह से सारा काजल जो है नीचे आंखों पे नीचे इधर उधर फैला हुआ है। जैसे देखने से क्या लग रहा है, वो एक तो श्याम सुंदर काला सा और उस पे काला सा सारा काजल भीगे हुए है और इधर उधर भाग रहा है, डर भी है। आप सोचो जरा आंखें बंद करके कि कैसे लग रहा है, भाग रहा है। तो इतना छोटा सा बच्चा इतना सुंदर सा, और माँ भाग रहा है, माँ उसके पीछे झंडा लेके बढ़ा, मैं आ रही हूँ, अरे माँ आ रही है, वो भाग रहा है। तो कितना सुंदर दृश्य है। तो ऐसे दृश्यों को हमको याद करना चाहिए जब भी हम प्रसाद बना रहे हैं, कुछ बना रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, कुछ कार्य कर रहे हैं, तो हमको ये सारी जो है लीलाएं याद करते रहना चाहिए। तो क्या हो जाता है, हमारा जो दिल है बहुत प्रसन्न रहता है। तो उससे क्या हो जाता है, जो भी हम कार्य कर रहे हैं वो बहुत अच्छे से हो जाते हैं, क्योंकि भगवान हमारे साथ है। तो भगवान क्या कहते हैं कि तुम मेरे शरण आ जाओ, है ना, तुम मेरे शरण आ जाओ, तो मैं जो तुम्हारा काम है वो मैं करूँगा। जैसे मराठी में सती सक्कू बाई करके एक थी, तो उसकी सास जो है उसको बहुत ज़्यादा त्राड़ा करती थी, यानी तकलीफ देती थी। तो सुबह उठना, पानी भरना, प्रसाद बनाना और जब आटा दलना, जो क्या कहते हैं उसे, चक्की पीसना, ये सब करती थी बहुत सारा। तो वो हर रोज जब भी आटा पीसती तब बैठ के वो भगवान के गुण गाती रहती थी। तो विठ्ठल जो है भगवान बहुत खुश होकर वो सुनता था, तो मेरे गुणगान गा रही है मैं, तो वो उसको शक्ति देता था। वो जरा सा हाथ भी लगाती थी, अपने आप ही घूम रहा है, तो इतना आटा बन जाता था। इस तरह से जब भी हम कार्य करें तो भगवान को अगर याद करेंगे ना, तो वो अगर आप इतना भी वजन भी उठाएंगे तो ऐसे लगेगा कि ऐसे उठा के रख दिया, अरे कौन उठाया, ऐसे लगेगा। तो इस तरह से होना चाहिए, नहीं तो फिर हमारे अंदर ताकत कहाँ है, हमारे अंदर कोई ताकत नहीं है। हम उंगली भी ऐसा नहीं कर सकते, जब तक कृष्णा की मर्जी ना हो हम उंगली भी नहीं उठा सकते, क्योंकि भगवान खुद गीता में कहते हैं कि मैं शक्ति देता हूँ, मैं ही शक्ति हूँ। तो इसीलिए हमको भगवान को याद करने में हमको क्या तकलीफ है, कोई तकलीफ नहीं, भगवान को याद करते रहना चाहिए। तो इस तरह से जो है दामोदर जब पकड़ के लेकर आई तो बोला कि चल इधर आ, मैं अभी तुझे बांध के रखती हूँ, बहुत हो गया तेरा मस्ती, बहुत भाग रहा है, बहुत भगा दिया मुझे, हाँ। और एक तो मैं इतना थोड़ी सी तंदुरुस्त है ना, तो भागते भागते थक गई, तो उसको लाके उखल से बांध दिया। बांधते बांधते क्या हो गया कि 2 उंगलियों से कम पड़ने लगा, है ना, हम सब लोग जानते हैं। तो अनेक लोगों से धागा लेकर दोरा लेकर आ गए, रस्सी से बांधने लगी। तो इसका मतलब क्या है कि हम लोग जो है बहुत सोचते हैं भगवान के बारे में, कृष्णा कृष्णा, हम लोग जैसे भी माला करने लगते हैं, हरे कृष्णा
अरे खाना नहीं बनाया है, मतलब कि हमारा मन जो है भाग रहा है, भाग रहा है, भाग रहा है। मतलब वो जो 2 उंगलियां है ना, वो भगवान की कृपा, एक तो हमारे कार्य इच्छा, तो वो हमारी इच्छा हम लोग कर भी रहे हैं और भाग भी रहे हैं, है ना। तो करते करते हम लोग को मन को पकड़ पकड़ के लाके भगवान के चरणों में रखते रहना चाहिए, नहीं तो मन जो है एक जगह पे नहीं टिकेगा, हम सोचते ही रहेंगे। फिर जो हरे कृष्णा अरे कुछ तो मैं बोल रहा था, मैं भूल गई, मैं क्या भूल गई, ऐसा हो जाएगा। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, जैसे ही याद आ गया फिर पकड़ के लाके कृष्णा के चरणों में रखना चाहिए। तब ऐसे करते करते हम जो है भगवान को याद करते रहेंगे। तो जैसे हम प्रयास करते रहेंगे, जैसे यशोदा माई ने किया, जितना हम लोग प्रयास मन को पकड़ के, भगवान मुझे शक्ति दे रहा है, ये मन कितना भाग रहा है मेरा, हम लोग हर रोज भगवान को प्रार्थना करना चाहिए। तो मन जो है इतना भाग रहा है, मुझे शक्ति देना ताकि ये मन जो है मैं अपने चरणों में, आपके चरणों में शरण आ सकूं जैसे करके। तो ऐसा करते करते वो जो 2 धागे, भगवान को बहुत दया आ गई उन पे, प्यार आ गया, तो वैसे ही भगवान को हम पर भी प्यार आएगा। अरे वाह, कितना जो है बहुत मुझे याद कर रही है मेरा भक्त, तो मुझे जाना चाहिए, उसकी मदद करना चाहिए, उसकी सहायता करना चाहिए। इस तरह करके वो आएंगे हमारे पास, हमारी मदद करेंगे। वैसे यशोदा माई का उन्होंने क्या किया, मदद किया, सहायता किया वो बांधने में। वरना तो भगवान है, वो आएंगे नहीं। पर उनको भी कौन चाहिए, भक्ति ही चाहिए। जैसे एक माँ को बच्चा चाहिए, तो बच्चे के बिना माँ तो खुश नहीं रहेगी। जैसे ही बच्चा पड़ोस में गया, 2 मिनट में अरे आ जा, अरे रहने दो ना थोड़ी देर, अरे नहीं माता नहीं मैं जा लेके जा, तो लेकर आ। तो वैसे ही हमारे मन को पकड़ के बच्चे की तरह पकड़ के लाके हम कृष्ण की तरह करना चाहिए, वरना तो नहीं होगा। तो इस तरह से हम जो है दामोदर लीला जो है उस दिन दीपावली के दिन हुई। तो हाँ, दीपावली हम लोग जैसे कि 5 दिन तक दीपावली हम लोग कंटिन्यूस मनाते हैं। पहला दिन क्या होता है, पहला दिन क्या होता है, हाँ वसु बरस। वसु यानी कि गाय, जो हम उस दिन गाय की पूजा करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि भगवान कृष्ण को गाय बहुत पसंद है, तो इसलिए हमको उस दिन गाय को पूजा करना चाहिए, गाय को प्रसाद खिलाना चाहिए, ये सब हम करना चाहिए। और दूसरे दिन क्या करते हैं, दूसरे दिन क्या करते हैं, दूसरे दिन करते हैं हम लोग धनतेरस। तो और नरक चतुर्दशी है ना, तीसरे दिन। तो धनतेरस का एक्चुअली धनतेरस है, धनतेरस नहीं है, धन का त्रयोदशी नहीं है उस दिन है धन्वंतरी त्रयोदशी। यानी जब भगवान का समुद्र मंथन हुआ था, तब धन्वंतरी जो प्रकट हुए थे, वो अपने हाथ में आयुर्वेदिक का जो दवाइयाँ हैं वो लेकर आए थे। क्यों लेकर आए थे, सारे प्रजा को जो अपने रोग मुक्त करने के लिए, इसलिए धन्वंतरी त्रयोदशी। तो हम लोगों ने अपने सहूलियत की उसको क्या किया, धन्वंतरी का वंतरी छोड़ दिया, धन त्रयोदशी कर दिया। तो धन त्रयोदशी के अरे सोना खरीदना है, सोना खरीद, बेचारा पति जो है वो सो ही नहीं पाता 4 दिन 8 दिन, भाई अभी क्या करूँ, धन लाना पड़ेगा और उसके लिए सोना खरीदना पड़ेगा। ऐसा नहीं है। तो हमको धन त्रयोदशी के लिए धन नहीं चाहिए, ना सोना चाहिए, कुछ चाहिए। तो आज ही मैं एक वीडियो देख रही थी, उसमें दिखा रहा है कि धन त्रयोदशी क्या खरीदा, अरे सोना खरीदा। अरे दिखा तो सही, क्या सोना खरीदा तेरी बीवी के लिए, अरे नहीं कुछ नहीं, अरे दिखा। तो उसे धैर्य से एक दिखा था, क्या दिखा रहा है, मेरी गोल्ड बिस्किट, गोल्ड ही है ना मेरी गोल्ड बिस्किट दिखा। तो इस तरह से हम जो है माताओं को पति के पास जाके ये खरीदना है, वो खरीदना है, उनको चिक चिक नहीं करना है। उस दिन क्या है, धन्वंतरी की पूजा करना है, ताकि सारे कुटुंब का जो है स्वास्थ्य अच्छे रहे। धन्वंतरी भगवान, धन्वंतरी कृष्णा है, तो उनका जो है आशीर्वाद हम पे बने रहे, कृपा बनी रहे, सारे फैमिली में, कुटुंब में सब लोग अच्छे से रहे, आरोग्य से रहे, ये हमको उस दिन पूजा करना चाहिए, है ना। फिर बाद में हम लोग क्या करते हैं, दीपावली मनाते हैं, है ना। तो दीपावली उस दिन लक्ष्मी की पूजा करते हैं, और सिर्फ हम लोग क्या करते हैं, लक्ष्मी जी को बिठाया, सुंदर उसको सजाया, हमारे जो भी तिजोरी में जितने भी 1, 2, 10, 15 जितने भी है सब ला के रखा। पैसे के गड्डियाँ जिसके पास है गड्डियाँ रख दिया, जिसके नहीं है जो थोड़े चिल्लर विल्लर जो भी है सब रखा।
हे लक्ष्मी मैया, गाना गाया नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। लक्ष्मी नारायण, जब तक नारायण नहीं रहेंगे लक्ष्मी अधूरी रहेगी, इसलिए लक्ष्मी नारायण दोनों को रख के हमको पूजा करना चाहिए। जब तक नारायण रहेगा तब तक लक्ष्मी रहेगी। जैसे ही नारायण चले गए, लक्ष्मी क्या करेगी, चल भाई तू इतना मेहनत किया, ले दो चार थोड़ा सा दे दिया, और वो वहाँ से चली जाती है। इसलिए जब नारायण साथ में रहेंगे तो लक्ष्मी हमारे साथ हमेशा रहती है। तो उस दिन इसलिए हमको लक्ष्मी पूजा करनी चाहिए। और बाद में क्या करते हैं दूसरे दिन, हाँ, गोवर्धन पूजा। तो गोवर्धन पूजा इसलिए करते हैं, आपको तो पता है गोवर्धन पूजा किस लिए करते हैं। इंद्र का अपमान, उसको अपने को लगा कि मुझे मेरा अपमान हुआ क्योंकि मुझे भोग नहीं लगा रहे हैं, सारा कुछ गोवर्धन को लगा रहे हैं। तो बहुत सारा तूफान आया, बहुत सारा तहस नहस हो गया। तो भगवान जो है उन्होंने क्या किया, गोवर्धन पर्वत उठाए, है ना। तो इसीलिए हम लोग उस दिन गोवर्धन पूजा, हम लोग वृंदावन गए थे राधानाथ महाराज की यात्रा में, इतना सुंदर गोवर्धन पूजा हुआ उस दिन, इतना सुंदर कि 5000 लोग से ऊपर भक्त लोग आए थे। तो वहाँ पे हम लोगों को क्या करते हैं, जितने भी लोगों को प्रसाद बनाने का है, वहाँ पे बहुत बड़ा मैदान होता है। तो वहाँ पे बहुत सारे चूल्हे रखते हैं, लकड़ी से, मतलब जैसे 3 पत्थर रखा और वहाँ पे लकड़ियाँ देते हैं सबको, और आके जला के भी देते हैं। और एक पंप रहता है जो हवा उसमें से निकलती है, चूल्हा नहीं जलता है तो उसमें से हवा करके देते हैं, तो चूल्हा जलने के लिए। तो माताएं, प्रभु जी सब मिलके जो भी बनाना चाहते हैं उसमें वहाँ पे बर्तन देते हैं, मसाले देते हैं, जो आपको सामान चाहिए सब उनको लिखवाना चाहिए पहले। तो वो सब जो है सब सारा दुकान के जैसा लगा रहता है वहाँ पे। हम लोग बर्तन 2-4 बर्तन ले जाके वहाँ से जो भी मसाले चाहिए सब लेके आके वहाँ बैठ के हमको प्रसाद बनाना होता है। तो इस तरह से सारे चूल्हे, इतने बड़े मैदान में सारे बहुत सारे चूल्हे लगे हुए हैं, वहाँ से सब लोग बैठ के प्रसाद बना रहे हैं। तो वहाँ पे मिक्सी भी रहेगा, वहाँ पे मिक्सी में पीस के देंगे, और इतना बड़ा कढ़ाई रखेंगे वहाँ पे, जो आपको तलना है, कोई समोसा बना रहा है, कोई वड़ा बना रहा है, कोई पूरी बना रहा है, तो सब बना के वहाँ पे यहाँ ला के देंगे। तो एक बैठ के उसी एक कढ़ाई में तलेगा। तो कुछ लोग छोटे छोटे कढ़ाई में कुछ और बनाना चाहते थे, वो बना रहे हैं। इतना सुंदर माहौल होता है ना वहाँ पे, सब लोग बना रहे हैं, सबको कटोरियाँ टोकरियाँ दी जाएंगी, तो उसमें सब अपना अपना प्रसाद रखेंगे, छोटी छोटी मटकियाँ दी जाएंगी, तो उसमें जो जूस वगैरह जो बनाया होगा, खीर होगा, वो सब डालेंगे। सारा प्रसाद जाता है, जा रहा है 1 घंटा 2 घंटा जा रहा है, 1000 से ऊपर प्रसाद बन जाए। इतना यहाँ से वहाँ तक प्रसाद लगाने में ही इतना टाइम लगेगा। गोवर्धन बना इतना सारा, आप थोड़ा ऐसे इमेजिन करके देखो कैसा लग रहा है। तो फिर बाद में सब कुछ लगाने के बाद फिर गोवर्धन आरती होगी, गोवर्धन पूजा होगा, महाराज का लेक्चर होगा। इतना सुंदर, आप सबको जो है महाराज की यात्रा में जाना चाहिए, एक बार जिंदगी में महाराज की यात्रा को जाए, बहुत ही सुंदर होता है गोवर्धन पूजा। तो इस तरह फिर सारे इतना प्रसाद रहता है, कभी प्रसाद मिलता भी नहीं किसी को, कहाँ चला गया प्रसाद यही नहीं समझ में आता, इतना प्रसाद। और वो प्रसाद है कि नहीं, फिर जो अलग से प्रसाद, जो सबके लिए प्रसाद डिनर प्रसाद होता है ना, तो सबके लिए वो अलग से बनता है। वो इतना सारा प्रसाद, हर एक दिन प्रसाद की कोई कमी नहीं। और ऐसा नहीं कि सिर्फ इंडियन प्रसाद ही बना है, वहाँ पे अलग अलग विदेशों के भी जो नूडल्स, मुझे भी नाम भी याद नहीं रहे, नूडल्स है, ये है वो, इतना अलग अलग भी प्रसाद बनेगा वहाँ, इतना भर भर के खाने के लिए। और सारे लोग जो भी गए वो भी सेवा कर रहे हैं, जो वहाँ पे है वॉलंटियर्स वो भी सेवा कर रहे हैं। बहुत ही सुंदर माहौल होता है। वो 10 दिन कैसे निकलते पता नहीं चलता। तो इस तरह से गोवर्धन पूजा वहाँ पे मनाते हैं। अच्छा, फिर बाद में जो अगले दिन क्या करते हैं, भाई दूज। तो भाई दूज हम लोग क्यों करते हैं, ऑलरेडी हम लोग एक क्या करते हैं, रक्षाबंधन करते ही है ना, तो भाई दूज क्यों करते हैं? क्यों करते हैं भाई दूज प्रभु जी? देखो माता जी ना व्रत, वो लोग बहुत भक्त होते हैं। आप उनको ना कम सोचते हो, उनको दिमाग नहीं है, उनको बुद्धि नहीं है, ऐसा नहीं होता है। प्रभु जी उसको ज्यादा भक्ति में, इसीलिए तो प्रभु जी सिर्फ प्रभु जी रहते हैं। देखो मंदिर में माता जी बेचारी घर में बैठ के भगवान की लीलाएं गाते हुए काम कर रही है, उसको अपने आप ही भक्ति मिल रही है वहाँ पे। तो प्रभु जी क्या करें, जब जब अकाउंट्स ये वो उसी में लगे हुए ऑफिस के काम में, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो आप लोगों को भी भक्ति में ज़्यादा आगे बढ़ने के लिए ऑफिस का काम ऑफिस में खत्म, ताला लगा के आ जाओ,
घर पे आ गए, बीवी बच्चे भगवान, है ना, बीवी भगवान बीवी बच्चे, भा भी भा, है ना। इसलिए भा का जो वो है अक्षर बहुत ही मायने रखता है। तो इसलिए पूरा 100% शरण चले जाइए घर में, तभी होगा, नहीं तो नहीं होगा। सारे लोग बैठ के भगवान की चर्चा करना, भगवान की पूजा करना, भगवान के बारे में बात करना, बच्चों से अच्छे से बात करना। थोड़े से बड़े बच्चे हो गए तो बात ही नहीं करते हैं बाप लोग, अरे क्या बात करना है, अभी बड़ा हो गया, सुनता नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। उनको प्यार से बिठाना, जैसे कहते हैं ना, बच्चा हम लोग कंधे तक आ गया तो उसके जो बाप के जो चप्पल है पिता के, वो बच्चा पहन सकता है, इतना बड़ा हो जाता है। इसलिए उसको दोस्त की तरह मानना चाहिए, इसलिए उसको दोस्त की तरह व्यवहार करना चाहिए। उसके साथ बैठो, उसके अच्छी बुराई तो बात करो, हमेशा पढ़ाई की मत करो, अलग अलग बातें सिखाओ। तो बचपन में जितना सिखाओगे उतना वो सीखेंगे। बड़े होने के बाद वो यही बोलेगा कि ये मैं जब छोटा था तो मेरे पिताजी ने मुझे ये सब सिखाया, ये याद करेगा वो। वरना तो याद करने के लिए उसके पास कुछ नहीं रहेगा, सिर्फ डंडा रहेगा, गाली गलौज, ये वो मार। जब देखो तब मेरा पापा जो है यही करते थे, मैं थक गया था, यही याद करेगा। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो बेटों को जो है आप हमेशा अपने साथ रखिए, खुद सीखिए और उनको सिखाइए, वरना तो फैमिली जो है वो कंप्लीट नहीं रहेगी। फिर बच्चे चले जाएंगे विदेश, फिर माँ बाप रह जाएंगे अकेले, ऐसा हो जाएगा। तो इसलिए विदेश भेजने की बात ही मत करिए। यहाँ पे जितना मिल रहा है सब साथ में रहने की, कुटुंब को साथ में रखना, यही हमारी जो है ऋण है। ऋण किसके प्रति? ऋण बड़ों के प्रति। जो बड़े हमारे यहाँ छोड़ के गए हैं हमारे लिए, वो हमको आगे लेके जाना है। ऐसा नहीं है कि एक बच्चा हो गया, बच्चा नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए, ऐसा नहीं है। हमको बच्चे पैदा करना ही है, वही हमारी ऋण हम बड़ों के लिए चुका रहे हैं, ये हमारा कर्तव्य है। वरना तो फिर हमारा कर्तव्य क्या है? हम लोग पैदा हुए, पैसे कमाए, इधर ही छोड़ के चले गए, क्या फायदा हुआ? ऐसा नहीं है। हमारा नाम, हमारे बाप दादाओं का नाम, भगवान का नाम आगे करने के लिए कोई तो हमारा चाहिए। इसीलिए हमको बच्चों के साथ, घर के लोगों के साथ में अच्छे से रहना, यही एक हर रोज का उत्सव है, हर रोज का उत्सव है। वरना तो हम आए, ऑफिस से आए, थक गए, चाय वाय पिया, लेट गए, खाना खाए, सो गए, ठीक है। ऐसा नहीं होना चाहिए। 1 घंटा 2 घंटे ऐसा नहीं होता है, पूरा दिन उनके साथ में रहना ही रहना है। पूरा मतलब जब तक कनेक्शन नहीं रहेगा तब तक जो प्यार नहीं रहेगा। वो कनेक्शन को बना के रखना है। लड़कियां हैं तो माँ के साथ में रहती हैं, वो लड़कियों को अच्छे से गुण सिखाना चाहिए। उनको बचपन से जब छोटे रहते हैं तभी से उनको अपने काम में हाथ बटाने के लिए, मदद कराना के लिए, आजा बेटा इधर ये कर दे, वो कर दे, ये इधर रख दे, वो उधर रख दे, ऐसा करके उनको सिखाना चाहिए। अगर आप नहीं सीखा, अभी तो बच्चा है, क्या सीखेगा? अभी से बड़े होके सीख जाएगा। बड़ी होके कोई सीखा है क्या? जब पेड़ बड़ा होता है तो मुड़ेगा क्या? ऐसे टूट जाएगा, वो कभी सीखेगी नहीं। तो ससुराल में जाके क्या करेगी? कुछ नहीं करेगी। तो वहाँ से फिर रह नहीं पाएगी, फिर वापस घर आ जाएगी, फिर दुख। क्या हम लोग इसी दुख में रहेंगे? यही करते रहेंगे? नहीं। बच्चों को बचपन से सिखाइए, उनके पैरों पे खड़े कीजिए और उनको अपना करने दीजिए। आप उनके पास पीछे 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 मत भागिए। जब तक आप भागते रहोगे उनके पीछे उनको सिखाने के लिए, वो कभी नहीं सीख पाएंगे। वो थक के बोर होके भाग जाएंगे वहाँ से। ऐसा मत करिए। उनको अच्छे से सिखाइए बचपन से ही। ये जैसे पेट में है, पेट में भी रहता है बच्चा, तब भी हमको बातें करते रहना चाहिए कि बेटा आज ये हुआ, आज वो हुआ, तुमने खाना खाया ना, कितना अच्छा था, ये था, अब भगवान ने ये किया, भगवान की कहानियाँ सुना, ये सब करना चाहिए। तभी से लेके वो बच्चा पैदा हुआ, बड़ा हो रहा है, सबको कनेक्शन बना के रखना बहुत जरूरी है। हम बच्चों से बात ही नहीं करते, बस भाग रहे मंदिर, भाग रहे मंदिर, ना भी आओ तो भी चलेगा, पर हमारे जो है कुटुंब को जो है हम भगवान के भक्ति के लिए प्रेरित करना चाहिए। वरना तो फिर कुछ फायदा नहीं। अकेले अकेले आएंगे, वो सुनती नहीं, वो सुनता नहीं, ये होता है, वो होता है, नहीं। वो नहीं भी सुन रहे हैं तो भी उनको बिठाइए, उनको बताने की कोशिश तो करिए। जो कोशिश करता है उसका क्या होता है? हार नहीं होता है ना। तो भगवान जो है वो कोशिश देखता है। 1 साल, 2 साल, 1 जन्म, 2 जन्म, 4 जन्म, हमारी कोशिश को देखता है। हमारे कर्मों की वजह से हमारे एक दूसरे के साथ में हम आए हैं, है ना। तो हमारे जितने बुरे कर्म होंगे उतने बुरे लोग तो साथ में आएंगे ना। अगर हमने कभी एक अच्छा कर्म किया होगा तो भगवान को हम थोड़ा सा उनकी भक्ति करने लगते हैं। पर जब हम भक्ति कर रहे हैं उनके ऊपर थोपना नहीं चाहिए, उनको बताना चाहिए। थोपना अलग है, बताना अलग है, समझाना अलग है।
एक छोटा छोटा स्टेप लेना चाहिए, जैसे भगवान छोटे 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 स्टेप लेके भाग के आता है मांगे वैसे, वरना तो नहीं हो। वरना तो फिर यही बोलेंगे कि हाँ भाई इस्कॉन में जाते रहते हैं, मेरी बीवी है जब देखो तब इस्कॉन में जा रही है, मेरा पति जब देखो तब इस्कॉन में जा रहा है, तो घर भी टूटता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो हमको घर में रहेंगे, मेरे घर को संभालो, बच्चों के साथ अच्छे से व्यवहार करो। जब तक आप खुद माँ बाप अच्छे से व्यवहार नहीं करोगे तो कुछ नहीं होगा, क्योंकि बच्चा तो बच्चा है, उसको तो कुछ आता है नहीं, तो उसको सिखाना हमारा कर्तव्य है। हम जब तक नहीं सिखाएंगे तब तक कुछ नहीं आएगा। हाँ वो सीख लेगा बड़ा होकर, कैसे सीखेगा? बाहर का जो सिखाएगा वो सीख लेगा, फिर तो हमारा तो कोई नहीं रहेगा। हम जो घर में जो निभा रहे हैं वो तो कुछ नहीं कर पाएगा, ऐसा है। सारे यहाँ पर आप लोगों को कुछ होते हैं। और दूसरा जो है अच्छा भाई दूज के बारे में बात करते, मैं कहीं और बोली। तो भाई दूज जो नरकासुर को मारने के बाद में कृष्णा अपने बहन सुभद्रा के पास जाते हैं। जाते ही वो भैया को देख के बहुत खुश हो जाती है, विजयी होके आ गए, तो उनका आरती करती है, उनको तिलक लगाती है ना, तो मिठाइयाँ वगैरह खिलाती है, भैया जो है बहुत खुश हो जाते हैं। तो इसी तरह से यम धर्मराज भी एक बार यमुना अपनी बहन यमुना के घर जाते हैं, तो वो यमुना जो है बहुत खुश हो जाती है यमधर्मराज को देख के, और उनका तिलक करती है, उनको हार पहनाया, उनको आरती किया, सब करती है। तो यमधर्मराज बहुत खुश होते हैं, कहते हैं कि आज के बाद जो भी बहन के हाथ से भाई तिलक लगाता है उसका जो है आयु बढ़ेगा, ऐसा वो वर देते हैं। तो इसीलिए हर भाई दूज के दिन बहन को याद करिए। जा नहीं सकते हैं कोई बात नहीं, दूर रह रहे हैं, कम से कम फोन में बात करिए बहन को, बहन कैसी हो ठीक हो, हाँ तो उनसे प्यार से बात करिए। फोन पे ही थोड़े से 2-4 भैया मैं आपको तिलक लगा रही हूँ, आप फ्रेंड कीजिए, ऐसा बोलना चाहिए। तो ये सब करेंगे तो उनका भी कनेक्शन बना रहे, तो भाई भी बहुत खुश रहेगा बहन से, बहन भी खुश रहेगी, चलो मेरा भाई बात करे। वरना तो आजकल अभी देखो मेरा भी खुद का भाई है, 1 साल 2 साल 10 साल बात भी नहीं करेगा। जब मैं फोन करें, अरे तुम कर रही ना, सो गया, हाँ तो 2 बात हो गई, कैसे हो ठीक हो, हाँ और क्या कुछ है लग दिया, अभी मैं बोल भी नहीं लग दिया, अरे ऐसे कैसे चलेगा, है ना। आदमी लोगों को बहुत सीखने की जरूरत है, आदमी लोगों को इसलिए सीखने की जरूरत है क्योंकि माएँ सिखाती नहीं है, बचपन में माएँ सिखाती नहीं है लड़कों को कुछ भी, छोड़ देती, अरे खेलने गया, क्रिकेट खेलने गया, अरे खेलने दो, पर ये बहुत जरूरी है। जब तक आप संस्कार नहीं दोगे क्या सीखेंगे फिर वो लोग, कुछ नहीं सीखेंगे, है ना। तो सिखाना बहुत जरूरी। माँ बनना आसान है, 2 क्षण के सुख के में माँ बनी जाता है कि नहीं? तो ऐसा नहीं होना चाहिए, माँ बन गया मतलब सब कुछ हो गया, ऐसा नहीं। माँ बनना यानी 24/7 काम ही काम, वो काम नहीं है, वो सेवा है, और खुशी से करना चाहिए। अब दुखी हो जा रहे ये क्या लेके बैठ गया मैं, झंझट, क्यों शादी कर लिया, क्यों बच्चे पैदा किया, बीवी आ गई है, ऐसा नहीं है। अगर हम इंटरेस्ट नहीं पैदा करेंगे, मन में भाव नहीं पैदा करेंगे अच्छी वाली, तो उनके प्रति हम प्यार कैसे कर पाएंगे एक दूसरे से, है? तो भागना नहीं चाहिए, भागने के लिए थोड़ी शादी किया, घोड़ी पे बैठ के आ गया वो भी, इसलिए शादी करने के लिए, और भाग रहे बाद में घोड़े पे बैठ गए, है ना। तो ऐसे नहीं होना चाहिए। तो जब तक आप एक दूसरे से कनेक्टिंग नहीं रहेंगे, पति पत्नी से, बाप बेटे से, माँ बेटी से, बहन भाई से, माँ बाप और बच्चों से जो कनेक्शन है वो नहीं रहेगा तो कुछ नहीं होगा। इसलिए बच्चों का भी कर्तव्य है कि माँ बाप के साथ में रहें, जो माँ बाप बोलते हैं वो करें, समझें, वरना बच्चे भी कहाँ सुनते हैं। अब बच्चों को देखो, ये बोला मैं नहीं कर रहा, मैं नहीं कर रहा, है ना, ऐसा नहीं करना चाहिए। बच्चा जब है नहीं कर रहा तो एक थप्पड़ उसी वक्त जड़ देना चाहिए, सोचना नहीं चाहिए। एक थप्पड़ बढ़ गया सीधे रास्ते आएंगे, अरे कोई बात नहीं बेटा नहीं कर, अरे वो ऐसा ही है माता जी, सुनता ही है माता जी, अगर मेरा बेटा होता तो ये थप्पड़ लगा देती। तो ऐसा होना चाहिए, है ना, वरना तो सुनेंगे नहीं। जब तक माँ डंडा लेके यशोदा माई की तरफ पीछे नहीं पड़ेगी तब तक वो बंधेगा नहीं। कृष्णा को बांधने के लिए यशोदा माई ने क्या किया, डंडा लेके पीछे पड़ी, है कि नहीं। हमको भगवान जो है सब कुछ सिखा रहे हैं, हम क्या करें, सिर्फ सुन रहे हैं, उसको कर्तव्य, उसको हम अपने जिंदगी में लेकर नहीं आ रहे, है ना। तो जिंदगी में लाने के लिए जो सुन रहे हैं उसको हमको कर्तव्य, उसको पालन करना चाहिए। जैसे यशोदा माई गंडारी के पीछे पड़ गए, ऐसे अगर जरूरत पड़े तो 2 लगाना भी चाहिए, और उसी वक्त उसको छाती से लगा के प्यार भी करना चाहिए, तभी बच्चे को समझ में आता है कि हाँ ये मार भी सकते हैं, प्यार भी कर सकते हैं, ऐसा है। वरना तो फिर फैमिली जो है टूटने में देर नहीं लगी।
आजकल इतने डिवोर्स ये वो क्यों हो रहे हैं? क्योंकि नो कनेक्शन ही नहीं है एक दूसरे के साथ। वो ऑफिस जा रहा है, ये ऑफिस जा रहा है, कोई बात नहीं, ऑफिस जरूरी है, पैसा जरूरी है, तो फोन कर लो ना दिन में 1-2 बार कि भैया तुमने खाना खाया कि नहीं ऑफिस में। जब वो फोन करेगी तो झिंझना नहीं चाहिए क्या जब देखो तो खाना खाया फोन करे, नहीं, ये आपको शक्ति देगा। चलो कोई तो है मेरा ख्याल रखने वाला। ऑफिस में मेरी बीवी फोन भी करती है, मुझे बात भी करती है। तो आप लोग भी कभी कभी पूछो कि भाई तुमने खाना खाया, सब ठीक तो है घर पे, क्योंकि सुबह चला जाता है इंसान तो रात को घर आता है, तो रात तक, सुबह से लेकर रात तक क्या होता है घर में किसी को पता नहीं है ना। तो अकेली रहती है, बच्चों के साथ रहती है, क्या हो रहा है कुछ नहीं पता होता। इसलिए बीच में 1-2 बार फोन करके उनसे बात किया कि भाई सब ठीक तो है, सब अच्छा चल रहा है, बच्चे अच्छे सब खाना वाना खाया कि नहीं, सब कुछ लेके आना है क्या। ये सब कनेक्शन नहीं रहेगा तो कुछ नहीं होगा। फिर दूसरे दिन वो खाना नहीं बना पाएगी, सब्जी नहीं है, अरे तुम ऐसे ही करती रहती हो, दिन भर क्या करती रहती हो। ऐसा नहीं है, दिन भर जितना आप एक दिन छुट्टी लेके दिन भर घर में काम करिए, जरूर करिएगा, मैं तो बोल रही हूँ। सब लोग एक दिन छुट्टी लीजिए, या छुट्टी के दिन माता जी कुछ नहीं करेंगे, बस लेटिए ऐसे। कैसे? किसकी तरह? बड़ा किचन में करने से कुछ नहीं हो रहा। बड़ा किचन में नारायण से बोलेगा हाँ ये करो, चलो बाकी ऐसा नहीं। ये किचन छोटा है पर बहुत काम का है ना। तो इसलिए आप एक दिन छुट्टी दीजिए और सुबह जल्दी, जैसे माता जी उठती है 4 बजे, जितने बजे उठती है वैसे उठिए, सबके लिए डब्बे बनाइए। उस दिन उनके ऑफिस नहीं है, फिर भी डब्बे बनाइए, डब्बों में भरिए और उनके लिए सारा कपड़ा धोना, झाड़ू पोंछा, ये वो जो भी है, सब्जी लाना, वो जैसा करते वैसा करिए, तभी पता चलेगा आप लोगों की कि घर में माता जी लोग क्या काम करते हैं। बोलना बड़ा आसान है और आप लोग भी इतना उनको तंग नहीं करना चाहिए कि ये चाहिए वो नहीं रहता, ये नहीं दिया, पता नहीं कैसा आदमी मेरे पल्ले पड़ गया, मुझे कुछ नहीं दिला रहा है, उसको देखो ये पहन रही है, वो पहन नहीं। उसका आपका जो जितना सैलरी आ रहा है ना, उनको पता होना चाहिए आपको कितनी सैलरी मिल रही है, तभी वो चुप रहेंगे, तभी वो समझ जाएंगे कि हाँ भाई इतना ही पैसा हमारे पास है तो मुझे क्या करना चाहिए। भगवान ने ही औरतों को ऊपर बिठा के रखा है, लक्ष्मी सरस्वती पार्वती क्यों बिठा रखा है? क्योंकि वो बहुत अच्छी तरह से चला सकती है। इसीलिए आपको जितना सैलरी आ रहा है उनको पता होना चाहिए, तब वो सोचेगी कि अच्छा मेरे पास इतने पैसे हैं, मुझे ये कार्य करना है इस महीने में, इसका मैंने इस तरह से बंटवारा करना है, इस पैसा इसके लिए लगाना है, वो ऐसे सोचेंगी और पैसे बचा के आपको देंगी। ऐसा नहीं कि पैसे खा जाएगी, कभी नहीं खाएगी, आपको पैसे बचा के देगी, लो ये पैसे बच गए, सेविंग करो। ऐसा है, जब तक एक दूसरे के साथ बात नहीं कर, अरे तुमको क्या चाहिए, साड़ी चाहिए, अगले महीने जाके देना, चलो, ऐसा बोल रहे, वो क्या काम वाली है? उसको आप लोग शादी करके लेकर आए हैं, कैसे इज्जत देना चाहिए? बस चिक चिक कर रही है, छोड़ो, और ये बहुत सता रहा है, छोड़ो, क्या फायदा? माँ बाप को छोड़ के जा रहे हो, माँ बाप मारते हैं, डांटते हैं, जिंदगी भर साथ में रहते हैं ना, डिवोर्स ले रहे हैं क्या उनके साथ? नहीं, तो ऐसे नहीं होना चाहिए। जब तक आप कनेक्शन नहीं बना के रखोगे कुछ नहीं। तो जिस तरह से भाई बहन कनेक्शन बना के रखा, तभी तो यमधर्मराज जैसे भी जो मृत्यु दंड देने वाला है वो भी उस संबंध को जानते हैं। हम क्या चीज है ना, हमको ये बातें सीखनी चाहिए, वरना फिर कोई पता नहीं। अच्छा, तो धनतेरस हो गया, छोटी दीपावली हो गया, है ना, और क्या बच गया? हाँ, तो हमको क्या करना चाहिए? हम लोग इस मानव जीवन में आए हैं तो कहाँ जाना है? अरे थोड़े जोर से तो बोलो, कहाँ जाना है? हाँ, क्या घर गए? हाँ, कौन से घर जाओगे? किसका घर? हाँ, कृष्णा के शरण। हमको कहाँ जाना है? हमारा घर कहाँ है? ऊपर भगवत धाम जाना है ना। तो भगवत धाम कैसे जाएंगे? पैदल? टिकट बुक करके? ट्रेन में? फ्लाइट में? कैसे? भगवत धाम जाने के लिए क्या है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
छुट्टी से पहले क्या करना? हाँ? सेवा। आवाज ही नहीं निकल रही प्रभु। सेवा करनी चाहिए। किसकी? बाबा भी। उनका तो करना ही करना है, भगवान का, है ना? भगवान की सेवा करनी चाहिए। जब तक हम भगवान की सेवा नहीं करेंगे, भगवान के आगे हमारा ये जो मस्तक है नहीं झुकाएंगे, हम तब तक नम्र नहीं होंगे। हम सिर्फ माला फेरते रहेंगे, नम्र नहीं होंगे। जब तक भगवान के आगे सिर नहीं झुकाएंगे, नम्र होंगे, नहीं तो नहीं होंगे नम्र, है ना? तो भगवान के पास जाने के लिए सेवा करना है। तो एक पहले एक पुराना मूवी, बहुत ही पुराना, राज कपूर का एक मूवी है, उसमें एक गाना है। क्या गाना है? सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है, न हाथी है न घोड़ा है, वहाँ पैदल ही जाना है ना? वहाँ कैसे जाना है? पैदल, अकेले पैदल जाना है। हरे कृष्णा करते 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 चलते रहना है हमको, तभी हम जो है भगवत धाम जा पाएंगे। वहाँ पे हमको लेने के लिए कोई घोड़ा गाड़ी नहीं आएगा। जैसे कि भक्त तुकाराम जानते हो ना नाम उनका, पंढरपुर में रहते थे वो बहुत बड़े भक्त है ना, हमको सबको पता है। तो उनकी बीवी कैसी थी? आवली। वो भगवान को जब देखो तब विठो 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 करेगा, हाथ फेंक दूंगी करके वो बाहर भी फेंक दिया था एक बार। इतना गुस्सा करती थी विठल से, पर विठल से बहुत प्यार करते थे क्योंकि उनका भक्त थे, उनको बहुत प्यार करते। इसलिए तो उनके लिए विमान आ गया, विष्णु भक्त जो है विमान लेकर आ गए। किसके लिए? तुकाराम के लिए। सबको भूख लगी है क्या? तुकाराम के लिए विमान आ गया। तो उन्होंने अभी बीवी को छोड़ के कैसे जाएंगे, है ना? कि बुलाया, चल भाई आवली तू भी चल, हम लोग विमान आ गया, भगवान ने भेजा, चलते हैं। तो तुम पागल हो गए हो क्या? जिंदगी भर लोग मिठल 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 बोलते तुमको जाना है, जाओ। मेरी भैंस जो है वो पेट से है, उसको बच्चा होने वाला है, उसका बच्चे का कौन देखेगा? मुझे ही तो देखना है, तो मैंने आ रही, तुमको जाना है, चले जाओ। तो हम लोग जो है इसको नहीं करेंगे, तो हम उसका भैंस को धोते रहेंगे। हमें आप सोच लो, भैंस को धोना है कि धीरे धीरे चलते 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 भगवत धाम जाना है, वो आपको सोच लो। तो इस तरह से करना है। तो जिस तरह से पेड़ पर फल जो है पके रहते हैं, वो ही झुकते हैं। जिस तरह से हम अपने बारे में सोचते हैं कि मैं कैसा हूँ, मैं नम्र हूँ कि नहीं हूँ, मुझमें ईगो है, मुझे अहंकार है, ये अगर हम उसको कम करेंगे, यानी हमारा ये जो शरीर है उसमें हमको एक नम्रता आएगी, एक भगवत दूसरों पे करुणा दया दिखाना, अच्छे से बात करना, प्रेम करना, ये आएगा, वरना तो कभी नहीं आएगा। हम इसलिए हम भगवान से हर रोज़ प्रार्थना करेंगे कि हम भगवान हमको इतनी शक्ति देना ताकि हम आपकी अच्छे से सेवा करें। जो आप हमारे लिए सेवा करने के लिए हमारे साथ जो लोगों को रखा है, हम उनकी सेवा करें, हम अच्छे से प्यार से रहें, हर एक जीव जंतु से प्यार करें, पेड़ पौधों से प्यार। पेड़ पौधों से याद आ गया, कुछ लोग पेड़ पे फूल तोड़ने के लिए जाते हैं। कैसे तोड़ते हैं? ऐसे 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 एकदम से, मैंने इतना उसको भयंकर तरीके से तोड़ते हैं ना फूलों को, बहुत ही दर्द हो जाता है। पेड़ों को क्या देख रहे हैं, मुझे तो बहुत देख के ही बहुत दर्द। पहले तो उनको धन्यवाद बोलो, ये गुलाबी मैया बहुत धन्यवाद, इतने सारे फूल खिले, है ना, मैं तोड़ रही हूँ भगवान के लिए। तो धीरे से तोड़ना, जैसे हम तुलसी को कैसे प्यार से तोड़ते हैं, भक्ति से तोड़ते हैं। तो हर एक पेड़ में भगवान है ना, हमको पता है, वो भी तो जीव है कि नहीं? तो उसमें भी जीव है, तो इसलिए उनसे प्रार्थना करिए और धीरे धीरे एक एक फूल, जिनको तकलीफ ना हो ऐसे तोड़िए। कलियों को मत तोड़िए, कच्चे कच्चे जो कलियाँ हैं वो मत तोड़िए, क्योंकि वो बेकार हो जाएंगे, ना भगवान के काम आएंगे ना हमारे काम आएंगे। तो जैसे गर्भ में बच्चों को मार देना वैसा हो जाएगा, है कि नहीं? तो अच्छे से जो फूल खिले हैं, जो खिल रहे हैं, अभी थोड़ी देर में खिल जाएंगे, वैसे फूल तोड़िए, भगवान को चरण में अर्पण कीजिए। तो ऐसे धीरे धीरे, तो इस तरह से हम भगवान को अच्छी तरह से प्रार्थना करेंगे कि भगवान हमें इस जो, जब तक हमें काम क्रोध मद मोह लोभ इनमें से नहीं निकलेंगे, तब तक हमको नम्रता नहीं आएगी। इसलिए हमको बहुत ज़्यादा काम करना है अपने ऊपर बहुत ज़्यादा काम करना है। अपने को देखना है कि मेरा कर्तव्य क्या है। एक बच्चा होता है, उसका कर्तव्य क्या होता है? पढ़ाई। एक माँ होती है, उसका कर्तव्य क्या होता है? कुटुंब को देखना। एक पिता का कर्तव्य होता है बाकी सबको भी देखना, कुटुंब के साथ साथ अपने कुटुंब को भी, अपने लोगों को, रिश्तेदारों को देखना।
और बाकी जो भाई बंधु है आगे अड़ोस पड़ोस है उन सबको देखना, ये हमारा कर्तव्य है। तो ये सब जो है हमको सीखना है, सबके साथ कनेक्शन बना के रखना है। हमारे पड़ोस में एक औरत है, मतलब पड़ोसी है, वो पढ़ी लिखी नहीं है, बहुत ही इनोसेंट भी है, तो वो जो चाहती है वही होना चाहिए, तो बहुत गुस्सा करते थे, फिर बात भी नहीं करेगी, मुँह फुला के बैठी रहेगी। बहुत दिन तक मेरे से बात भी नहीं करती। एक बार वो हम लोग किताबें लेके भगवद्गीता लेने के लिए टेम्पो लेकर आए थे, उसका गाड़ी यहाँ खड़ा है, तो हम लोग टेम्पो लेकर आए और सारी किताबें लोड किया और चले गए। फिर बाद में थोड़ी देर बाद में आ गई, मुझे वो रावणी बुलाती है, वही नहीं बोला मतलब भाभी, तो ये रावणी आ गए। मतलब क्या हो गया, देखो तुम्हारा गाड़ी ना, हमारे गाड़ी का वो नंबर प्लेट है वो तोड़ के चला गया। अरे अरे वो कैसे तोड़ के चला, कब तोड़ा? हाँ मैं, तू देखी क्या? मैंने बोला उसे, तू से बात करते हैं हम थोड़ा से। तो फिर तू देखी? हाँ मैं देखी। कहाँ से देखी? उधर पीछे के बालकनी में खड़े रह के देखी। अच्छा देखी? कितने बजे देखी? 1 बजे। अच्छा 1 बजे देखी, हम तो 3 बजे आए थे। तो 1 बजे कहाँ से देखेगी? नहीं मैंने देखा है वो। अच्छा देखा है तो फिर ठीक है, मैं तुमको बहुत गालियाँ दूंगी। मतलब दे गालियाँ, जितने देने दे। फिर मुँह बुला के बैठी रही, बहुत दिन तक बात ही नहीं किया। फिर अभी हम लोग परसों हमारे घर में दीपदान था ना, तो मैं गई। देख हम सब लोग ना 20 साल से यहाँ पे हैं, हमारा एक घर जैसा है। जो जैसे घर में भाई बहन होते हैं, झगड़ा करते हैं, तो हम भी वैसे ही। तूने जितना झगड़ा करना था कर लिया, मुँह फुलाना था फुला रहे। उसको ना प्रसाद बहुत पसंद है हमारे यहाँ का, तो जब भी पहले अच्छे से बात करूँ, भाई प्रसाद नहीं खाई यार, मेरे लिए ऐसा बोलते हैं। तो मैंने देख आज प्रसाद भी है, तू जा रहा। अरे भगवान को पूजा तो मैं आऊँगी ना, मैंने क्यों नहीं आऊँगी? नहीं तो इस तरह से जो भी गुस्सा है उसको इस तरह से बात करिए कि वो लट्टू हो जाए हमसे। तो इस तरह से अब बस बहुत हो गया। तो हाँ एक ही चीज़ रह गया, जिस तरह से लक्ष्मी जी भगवान के धाम में सर करते हैं। चिंतामणि प्रकर सत्म सुकल्प वृक्ष लक्ष्मी सहस्र शत संभ्रम सेव्यमानं गोविंदमादि पुरुषं तमहं भजामि। जिस लक्ष्मी देवी, धन की देवी, हम धन मांग रहे हैं, हमारे पास इतना धन है, हम धनवान हो गए ऐसे कह रहे हैं, उसके बाद सारा धन है, वो क्या कर रही है? भगवान की सेवा कर। तो उस तरह से सारी लक्ष्मियाँ, सारे नारायण की पूजा करिए, सारे नारायण लक्ष्मी पे कृपा करते रहिएगा, ऐसा होना चाहिए, नहीं तो फिर कुछ नहीं होगा। तो इसी से आप सब इस दिवाली के अवसर पर अपना सब घर में जो दिवाली का वो समय यहाँ बैठे हैं, मेरी बातों को सुना अच्छे से बैठ के, इसके लिए मैं भगवान के चरण में प्रार्थना करूँगी कि सबको भगवान शक्ति दे, बुद्धि दे, इतनी शक्ति दे कि वो भक्ति में आगे बढ़े।